आपको पता है दक्षिण बिहार की नदियाँ कहाँ से निकलती है? अगर नहीं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। पहले में है सोन नदी जो अमरकंटक से निकलती है। सोन नदी, सोना आजकल बहुत महंगा हो गया है, जिसकी वजह से अमर कहता है कि सोना का प्राइस आजकल कांटे की तरह चुभने लगा है। जी हाँ, कौन बोल रहा है ये अमर कह रहा है कि सोना का रेट आजकल कांटे की तरह चुभने लगा है। तो क्या हो गया? अमरकंटक। दूसरा में है पुनपुन नदी जो पलामू से निकलती है। पौ दोनों में आ रहा है तो इसको रीड करने का ज़रूरत नहीं है। तीसरा में है फल्गु नदी जो गया के पास लीलाजन मोहन नदी के संगम से निकलता है। मोहना, तो मोहन कृष्ण भगवान का दूसरा नाम है। तो मोहन जो थे वो बहुत लीला करते थे और लोगों को दिखाते थे, मतलब जन को दिखाते थे, और ख़ास करके फाल्गुन के महीने में होली के टाइम में ज़्यादा लीला करते थे। इसीलिए फाल्गुन की जो होली है, बरसाने की होली, वो बहुत फेमस है। तो फाल्गुन और ये फल्गु दोनों सिमिलर टाइप लग रहा है, तो ये ऐसे याद हो गया। नीचे है क्यूल नदी, इसको अभी रहने देते हैं। चंदन नदी जो झारखंड के देवघर से निकलती है। देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम का मंदिर बहुत फेमस है, जिसकी वजह से वहाँ पे चंदन के प्रोडक्ट्स बहुत इजीली मिल जाते हैं। इसीलिए आप यहाँ पे ये याद रख सकते हो कि चंदन नदी देवघर में होगी, क्योंकि चंदन वहाँ आसानी से मिलता है। नीचे है अजय। अजय का अर्थ होता है हमेशा विजय रहना, और हमें हमेशा विजय होने के लिए हमेशा मुश्किलों के बट को पार करना पड़ता है। बट मतलब होता है रास्ता, तो यहाँ पे बट पार आ रहा है, तो ये ऐसे याद हो सकता है। मोहना नदी, मोहना मतलब मोहन यानी कृष्ण भगवान सांवले थे, इसकी वजह से वो अपनी माँ को कहते रहते थे कि माँ मैं गोरा क्यों नहीं हूँ। कोरा का अर्थ होता है गोरा, तो ये ऐसे रिलेट हो रहा है। उसके नीचे है सकरी नदी जो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। सकरी मतलब छोटा जगह, ऐसे ही समझ में आ रहा है, तो छोटा नागपुर पठार ऐसे याद हो गया। नीचे है करमनासा नदी जो कैमूर से निकलती है, तो दोनों में को आ रहा है, तो ये ऐसे याद हो गया। बात रहा क्यूल नदी, वो ऐसे ही इतना सारा याद हो गया, तो वो भी याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच।